रात की जब वेला हुई 8-9 बजे का जब समय हुआ तो जो अजामिल है वो गया था जंगल शिकार करने। सिर पर बड़ा सा पशु लाद करके आ जाने लगा। जैसे ही कुटिया के पास आया तो क्या पाया, घर में तो भजन हो रहा है, घर में कीर्तन करने वाले आए हैं, कोई कीर्तन मंडली आई है। मन में विचार करने लगा, मेरे घर में और कीर्तन, अरे मेरे घर में कौन आ गया कीर्तन करने वाला। जल्दी जल्दी चलने लगा। ज्यों ही झोंपड़े के समीप आया तो देखा महात्मा जटाओं को बांध करके आंगन में झांझ मजीरा लेकर के खड़ताल लेकर के कीर्तन कर रहे। अजामिल ने कीर्तन रोक करके कहा, कौन है, क्यों आए यहाँ। अब देखो प्रकृति बदल गई, स्वभाव अजामिल का बदल गया। चलो चलो निकलो यहाँ से, घर खाली करो। बड़े आए कीर्तन करने वाले, मैं थोड़ी देर में मांस पकाऊंगा, यहाँ अपने लिए भोजन का इंतजाम करूंगा, चलो जाओ यहाँ से। जैसे महात्माओं ने देखा, महात्मा तो ठिठक गए, अरे ये कहाँ गए हम, अरे ये मरे हुए पशु को उठा करके आ रहा है, ये हमारा आना कहाँ हो गया। लेकिन बंधुओं, अजामिल की जो पत्नी वैश्या है वो भीतर से निकली। क्यों जी, क्या हुआ, क्यों डरा रहे हो, क्यों धमका रहे हो। बोले भगवान को क्यों, किसने बिठाया नहीं यहाँ। पत्नी ने कहा मैंने बिठाया, क्या करोगे। अजामिल ने कहा अच्छा तुमने बिठाया, पहले क्यों नहीं बताया। बैठ जाने दो, बैठ जाने दो, प्रेम से कहो राधे राधे। ये होम मिनिस्ट्री का पद ही ऐसा है भैया। होम मिनिस्ट्री जो है ना, होम मिनिस्ट्री, ये पद ही ऐसा है। बाहर आदमी की चाहे कितनी चलती हो, सारी दुनिया चाहे, अजामिल से पूरा गांव डरता था, लेकिन घर में जब आता था ना तो पत्नी एक बार कहती थी नीचे बैठो, तो हमारा भीगी बिल्ली बन करके बैठ जाता। प्रेम से बोली राधे राधे, जोर से बोलो, बोलो ऐसा है कि नहीं है। भाई लोग पीछे कहते बोले हाँ जी हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो ठीक है बैठो। महात्माओं ने रात बिताई अजामिल के आंगन में कीर्तन करते हुए, अजामिल के घर का अन्न खा करके। प्रेम से बोली राधे राधे। हाँ, अजामिल के घर का अन्न खा करके महात्माओं ने रात बिताई। और जब सुबह हुई तो जाने लगे, जाने का समय हुआ। जैसे जाने लगे, अपना सामान बांधा, अपने अपने जो झोली थी सो उठाई, जाने लगे। महात्माओं के जो सबसे बड़े महात्मा हैं, उन महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा, बोले बेटा जा तो हम रहे हैं, लेकिन पाप खा करके जा रहे हैं। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव पाप कहां। बोले ये जिस पापी के आंगन में हम रहे ना, ये पाप करने वाला, पशुओं को मारने वाला, इस पापी के घर का अन्न खाया है। अगर इसका उद्धार करके नहीं जाएंगे तो इस पाप का कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा। एक बात बताऊं आप लोगों को, ये घर का अन्न खाया है, इसके घर की रोटी खाई है, अगर इसका कल्याण करके नहीं गए तो क्या होगा। ये जो खाया हुआ अन्न है ये हमारे भीतर भी विकार पैदा कर देगा, इसलिए इसका कल्याण करना पड़ेगा। शिष्यों ने पूछा गुरुदेव क्या करना चाहिए। बोले बुलाओ, अजामिल को बुलाओ। एक शिष्य दरवाजे के बाहर गया, आवाज लगाई, अरे भैया बाहर आओ। तो अजामिल आया, बोलो क्या है। बोले गुरुजी बुला रहे, जरा जाओ। तो गुरुजी के पास गया, हाँ कहो क्या है। बोले सुनो अजामिल, हमने तेरे घर की रोटी खाई। बोले हाँ खाई, फिर। बोले वैसा करो भोजन की दक्षिणा भी दे दो, फिर हम चले। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुम्हारे घर का अन्न खाया, अब अन्न की दक्षिणा, भोजन की दक्षिणा दे दो। अब हमारा भोजन तो बिना दक्षिणा के पचता नहीं है, दक्षिणा दो, फिर हम चले अपने घर की ओर। अजामिल ने धीरे से कहा ताकि पत्नी को न सुनाई दे। बोले रात भर यहाँ बैठे रहे, ये दक्षिणा कम थी क्या। रात को रोटी मिल गई, भोजन पानी बढ़िया, सोने के लिए बिस्तर मिल गया, ये दक्षिणा कम थी क्या। और दो। महात्मा ने जोर से कहा नहीं हम तो दक्षिणा लेकर के ही जाएंगे। आवाज सुनाई दी पत्नी को, दौड़ करके आई, महात्मा के आगे हाथ जोड़े। महात्मन क्या कह रहे हो, मुझसे कहो ना, बोलो ना क्या करना है। बेटी तेरे घर का अन्न खाया रात में, तेरे यहाँ रात को सोए, अब दक्षिणा चाहिए। वैश्या ने हाथ जोड़ करके कहा सुनो महात्मन, मेरे यहाँ ना धन है ना अन्न बचा, जो था सो रात को आपको दे दिया, अब कुछ नहीं बचा, अब क्या दें आपको। महात्मा ने मुस्कुरा करके कहा बेटी हम धन नहीं मांग रहे तुमसे, पैसा नहीं मांग रहे, कोई घर की वस्तु नहीं मांग रहे। बोले बाबा फिर क्या चाहिए बताओ ना। बाबा ने कहा बेटी कितनी संतानें। बोले बाबा 4 हैं, 5वीं आने वाली है। बेटी
ये जो पांचवी संतान आने वाली है ना अजामिल, सुनो बेटा, एक काम करना, ये जो पांचवी आने वाली संतान है, इस संतान का नाम हमारे कहने से नारायण रख देना। ये हमारी दक्षिणा होगी, हम आपसे कुछ चाहेंगे नहीं, कुछ पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, लेकिन एक काम करना, आने वाली जो संतान है पांचवी, उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा कल्याण होगा। अजामिल ने कहा चलो चलो जाओ, सोचूंगा जब संतान होगी तब देखूंगा। महात्माओं ने नाम दान दिया और चल पड़े अपने मार्ग की ओर। ध्यान रहे, संत महात्मा और एक वक्ता का यही कर्म है। हम आए हैं ना, हमारा काम है आपको उपदेश करना, मानना ना मानना आपकी मर्जी। हमारा कर्म है आपको कहना, आपको भला लगे आपको बुरा लगे। कुछ लोग नाराज भी हो गए, पंडित जी बड़े जोर जोर से चीखते हैं। हमारा काम है बोलना। किसी को बुरा लगे पीठ पीछे गाली दो, कोई बात नहीं, हम उससे भी प्रसन्न हैं, प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारा कर्म है कहना, हम चाहते हैं आपको सही दिशा मिले। और अजामिल के यहाँ पुत्र रत्न ने जन्म लिया, बेटा जन्म लिया। जब बेटे ने जन्म लिया तो अजामिल और वैश्या को याद आई, बेटे का नाम नारायण रखना है, और संयोग से पुत्र का नाम हो गया नारायण। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या नाम हो गया? नारायण। अब देखो, घर का जो सबसे छोटा बेटा होता है ना, वो सबको प्यारा होता है। बोलो होता कि नहीं होता? चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे छोटी संतान सबसे ज्यादा प्रिय। अजामिल को भी ये सबसे छोटा ज्यादा प्रिय। क्या करता अजामिल? सुबह उठता, नारायण बेटा यहाँ आओ, नारायण बेटा गोदी में बैठो, नारायण बेटा भोजन करो, नारायण बेटा चलो ये कर लो, नारायण बेटा ये कर लो, नारायण बेटा वो कर लो। दिन भर नारायण 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 कहने लगा और जीवन का परिवर्तन होने लगा। एक दिन मौत लेने के लिए अजामिल को चली आई। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन आ गई? मौत आई। ये अजामिल को नहीं आनी है, ये हम सबको आनी है। अजामिल के सामने यमदूत खड़े हो गए। यमपाश को यमदूतों ने फेंका। अंदर बैठे हुए जो सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है, उस सूक्ष्म शरीर को खींचना यमदूतों ने प्रारंभ किया। अजामिल की जीभ थलथलाने लगी, नेत्र उज्जवल होने लगे, नजर कुछ आने नहीं लगा। तो क्या दिखा? पास में बेटा नारायण खेल रहा था। कौन खेल रहा? नारायण खेल रहा। एक शब्द निकला, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और उतने में यमदूतों ने प्राण निकाल लिए। जैसे ही यमदूत ले जाने लगे, वैसे ही विष्णु के दूत आज आकाश मंडल से आए और आकर के यमदूतों से छुड़ाया अजामिल को और ले जाकर के बैकुंठ अजामिल। यमदूत गए यमराज के पास, इस्तीफा लेकर के, रेजिग्नेशन लेटर। प्रेम से गई राधे राधे। क्या लेकर के गए? रेजिग्नेशन लेटर। यमराज के हाथों में दिया। लो यमराज, आज के बाद आपकी नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ दी नौकरी। यमराज ने कारण पूछा, कारण बताओ क्यों छोड़ी? बोले रिस्क ज्यादा हो गया आपकी नौकरी में, मारपीट हो रही है बहुत ज्यादा धरती पर। क्यों हो रही है? बोले आज एक पापी को लेने के लिए गए, वहां विष्णु के दूत आए, उन विष्णु के दूतों ने हमें पीटा और उस अजामिल नामक पापी को ले जाकर बैकुंठ में रख दिए। अजामिल ने कहा बायोडाटा चेक करके गए थे क्या? बोले हाँ पूरा चेक करके गए थे। जरा नाम बताओ। अजामिल, गांव कन्याकुब्ज, जाति ब्राह्मण, कर्म पापी, पशुओं को मारने वाला। अब क्लिक किया तो बायोडाटा निकले आया। प्रेम से कहिए राधे राधे। यमराज जो महाराज है ना, बताओ, उनके पास एक ऐसा कंप्यूटर है ना, यमराज भगवान के पास ऐसा कंप्यूटर है, आप श्वास भी ले रहे हो ना, जो सोच भी रहे हो वो भी फीड हो रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे। कथा में गए थे, कथा में जाकर के क्या सोच रहे थे, क्या विचार कर रहे थे, सारी गिनती हो रही है ऊपर। यही है जिसको लेने गए थे। बोले एक बात बताओ, मरते हुए तुलसी दल मुंह में? बोले ना। बोले मरते हुए भगवान का मंदिर? बोले ना। बोले मरते हुए इसकी मति कहीं भगवान की ओर? बोले ना। क्या कर रहा था मरते हुए? बोले महाराज कर कुछ नहीं रहा था, पास में इसका बेटा खेल रहा था और उस बेटे को उसने आवाज लगाई नाम लेकर के, नारायण बचाओ। यमराज ने कहा बस 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 चुप हो जाओ, इससे ज्यादा मत बोलो, चुप हो जाओ, जोर से मत बोलो।
यमदूतों ने पूछा क्यों ना बोले जोर से? बोले आवाज जाएगी नरक में, जितने नरक में पड़े हुए पापी सब के सब स्वर्ग चले जाएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। यमदूतों ने यमराज से पूछा, बोले अब 2 कॉलम बनाओ यमराज। पहला कॉलम तो ये बनाओ कि भगवान के नाम का फल क्या है, भगवान के नाम का फल क्या है ये बताओ। और दूसरा कॉलम ये बनाओ कि किसको लाना है किसको नहीं लाना है, 2 बात बताओ। हम नहीं तो हम नौकरी छोड़ रहे हैं। पहले नौकरी में माना कंडीशन, हाँ हमें बताओ, नौकरी करनी है तो पहले कंडीशंस चाहिए। यमराज ने कहा, बोले सुनो बंधु, यमदूतों सुनो, भागवत कह रही है सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलन में वा। कोई आदमी संकेत में भगवान का नाम ले, कैसे ले? किसी को बुलाना, भैया राधे राधे सुनो तो। आजकल मंदिर का परिसर जो है ना वो राधे राधे से खूब गूंज रहा है। मैं सुबह से शाम तक सुन रहा हूं। रसोई घर में भी हमारे जो खाना बनाने वाले, भैया राधे राधे, ओ भैया सुनो राधे राधे। ये क्या है? ये है संकेत। क्या है? कोई आदमी संकेत में कहे राधे राधे सुनो तो। वृंदावन आप जाते हैं ना, रिक्शा वाले के पास घंटी नहीं होती, हॉर्न नहीं होता, क्या कहता है? अरे भैया राधे राधे हटना, अरे भैया राधे राधे। ये क्या है? बोले जाने अनजाने में भगवान का नाम मुख में आता रहे, इससे कल्याण होता है। क्या होता है? कल्याण होता है। बंधुओं, यहाँ अजामिल के प्रसंग में धर्मराज महाराज ने, यमराज महाराज ने यमदूतों से कहा कोई व्यक्ति संकेत में भगवान का नाम ले रहा हो वो भगवान का प्यारा होता है। सांकेत्यम, दूसरी बात परिहास्यम, मजाक में कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले वो वैकुंठ दिलाने वाला होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ? मजाक मजाक में कहते बड़े आए राधे राधे, हाँ? बोलते हैं ना लोग, ऐसा बोलते हैं ना। वो जी हमारे पड़ोसी बड़े बड़े राधे राधे करते हैं, बड़े आए राधे राधे वाले। हम कर रहे उनका मजाक, उड़ा रहे मजाक, लेकिन ये मजाक में लिया हुआ जो नाम है ये नाम भी भगवान को दिलाने वाला होता है। सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभम हेलन में ववा। कोई गलती से कहे, गिरते हुए कहे, फिसलते हुए कहे, तो सोते हुए भगवान का नाम ले ले, भगवान का नाम वैकुंठ दिलाने वाला होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे।